पापों का नाश करना हो तो ईश्वर की सेवा करना होती है। यह निश्चित है। मनुष्य को पिछले जन्म के अपने कर्मों की खेती में जैसे बीज बो करके आते हैं, कर्मों के, पाप कर्मों के बीज बोए हैं तो पाप से संबंधित कष्ट, दुख, परेशानी, व्यथा ही फल के रूप में हमें प्राप्त होगी। और यदि पुण्य कर्म करके हम आए हैं, कर्मों की खेती में पुण्य कर्म के बीज लगा के आए हैं, तो हमें सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया प्राप्त होती है। तो यदि मनुष्य को जीवन में कष्ट पर कष्ट मिलते जा रहे हो तो उसे खुद को समझ लेना चाहिए कि मैं पिछले जन्म का पापी मनुष्य था। मैंने बहुत से मनुष्यों को परेशान किया। मैंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंब को, अपने मित्रों को, किसी न किसी, या हो सकता है बहुत से व्यक्तियों को हमने कष्ट दिया है। चाहे दंभ में आकर के किया हो, अहंकार में आकर के किया हो, पैसे के बलबूते पर किया हो, या फिर शारीरिक बल के आधार पर किया हो। क्रोधित हैं हम, तो उसका फल तो भोगना पड़ता है। तो यदि आपको लगता है कि जीवन में आपने कभी सुख नहीं देखा है, और यदि आपके पास वर्तमान में पाप कर्मों की वजह से आपके पास धन भी नहीं है पुण्य कर्म करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, दान देने के लिए, तो सर्वोत्तम उपाय है किसी भी मंदिर में जाकर के रोजाना झाड़ू पोंछा करना प्रारंभ कर दो। कोई सा भी एक मंदिर चुन लो और वहां पे जितनी हो सके तन से, मन से, धन से, तीनों से आपको उस मंदिर की सेवा करना है। जो आपको समझ में आए वो सेवा करो। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं पे आपके गुरु, मंदिर जो होता है गुरु का घर होता है, वहां से गुरु प्रसन्न यदि हो गया और वो शक्ति प्रसन्न हो गई तो आपके धीरे धीरे पापों का नाश होने लगेगा। तो मंदिर की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। आपको वहां पर कोई अहम की भावना नहीं आएगी कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से मनुष्य किसी व्यक्ति की सेवा करने में उनकी नाक बहुत सिकुड़ती है। किसी के कपड़े क्यों धोए हम, किसी के घर की झाड़ू क्यों लगाएं हम, किसी की सेवा क्यों करें हम, क्यों किसी के आगे झुके हम, क्यों किसी को झूठे बर्तन साफ करें हम, क्यों किसी के गादी बिस्तर उठाएं हम, क्यों किसी के घर की झाड़ू पोंछा करें हम, क्यों किसी के घर को हम व्यवस्थित रखें। ऐसे बहुत सी अहम की भावना मनुष्य के लिए आ सकती है, गुरु के लिए आ सकती है, बड़े बुजुर्ग के लिए आ सकती है। तो कम से कम भगवान के लिए आपके मन में यह भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो तो निराकार रूप में बैठा है, अदृश्य रूप से वहां पर बैठा हुआ है। तो मंदिर में जाले न लगने दें, मंदिर में साफ सफाई रखें, मंदिर में गंदगी न होने दें, मंदिर में लाइट की व्यवस्था करें, मंदिर में सुरक्षा की व्यवस्था करें, मंदिर में दीपक की व्यवस्था करें, मंदिर में सुगंधित द्रव्य की व्यवस्था करें, और मंदिर में हो सके तो पूजन अर्चन की व्यवस्था भी करें। जल नहीं हो तो जल की भी व्यवस्था करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें। और यदि वहां पे कोई भजन, कीर्तन, जप, तप, अनुष्ठान होता हो तो उन मनुष्यों के साथ में उनकी यथासंभव अपनी श्रद्धा के अनुसार शारीरिक सेवा करें, उनके साथ में उनकी मदद करें। तो हो सकता है वह ईश्वरी तत्व के कर्म करने की वजह से आपके धीरे धीरे पाप कर्म कम होने लगेंगे और पुण्य कर्मों का उदय होने लगेगा। पर आप सोचो कि मैंने 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिए, 3 महीने कर लिए, बहुत है। भगवान को अब तो सोचना चाहिए, भगवान कोई गुलाम नहीं है आपका। कर्म आप करके आए हो, खेती तुम बो करके आए हो पाप कर्मों की, तो उसका फल खाने का समय आया है। तो फल तो खाना पड़ेंगे, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, परंतु उन फल को खाने के बाद में आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, आपको घबराहट उत्पन्न नहीं होगी। तो जैसे फल मिलेंगे वैसे तो खाना पड़ेंगे, परंतु उनको खाते समय आपके मन में घिन की भावना उत्पन्न नहीं होगी।
कर्मों के फल हर मनुष्य को भोगना पड़ते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो महल में रहता हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो। एक्सीडेंट सबका होता है, बीमारी सबको लगती है। किसी को बच्चे का दुख होता है, किसी को बेटियों का दुख होता है, किसी को माता पिता का दुख होता है, किसी को भाई का दुख होता है, किसी को भाभी का दुख होता है, किसी को विधुर होने का दुख होता है, तो किसी को विधवा होने का डर होता है, कोई तलाकशुदा हो जाते हैं, किसी का धंधा पानी नहीं चलता है, तो किसी का पैसा कोई चोरी करके ले जाता है, तो दुख होता है। तो भगवान ने दुख तो सबको लिखा है अपने अपने कर्मों के अनुसार, परंतु उस दुख को सहन करने की शक्ति और दुख को भूलने की शक्ति प्राप्त हो जाए तो आपको दुख दुख जैसा प्राप्त नहीं होगा। तो मनुष्य को अपने पाप कर्मों का नाश करना हो और अहम की भावना को भी यदि हो आपके पास और उसको समाप्त नहीं कर सकते हो तो मंदिर में ही जाना है आपको, और वहां पर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ सफाई करो, मंदिर को बिल्कुल घर जैसा स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। हो सकता है कि आपके पापों का नाश हो जाए। किसी मंदिर में जाकर के भगवान का नाम लो, साफ सफाई करने के बाद में वहां की आरती करो, भजन कीर्तन करो। कहते हैं कि राम राम शब्द से बढ़ के कोई राम का शब्द नहीं है, कोई ईश्वर का नाम नहीं है, इसलिए 2 बार राम राम बोला जाता है। तो राम तो तारक मंत्र है, वही बोलो, कम से कम पापों का नाश होगा। राम 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 श्री राम राम राम, पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। ये पाप कटते हैं और दुख भी मिटते हैं, लेके तो देखो राम का नाम। परंतु मनुष्य के पास समय नहीं होता है, भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, मंदिर में साफ सफाई करने का समय नहीं है। मोबाइल देख लेगा वो, सो लेगा वो, बुराई कर लेगा वो, फोन पर बात कर लेगा 1-1, 2-2 घंटे, परंतु भगवान पर नाम लेने का समय नहीं है। अरे कष्ट हम भोग रहे हैं, कष्ट मनुष्य भोग रहा है, खुद भोग रहे हो तो खुद को ही भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो पापों का नाश होगा आपके। और भी है पापों का नाश करने के असंख्य तरीके हैं, परंतु बिना पैसे के, बिना मेहनत के सबसे अच्छा तरीका है मंदिर की सेवा करना और मंदिर में रहकर के ईश्वर का नाम लेना। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।